जिनको हमने यहाँ देखा और उनके साथ ऐसे कनेक्ट किया कि खुद को देख रहे थे, जितने लड़के लोग हैं यहाँ पे हिमांश में, और अपनी उनको नेहा के रूप में देख रहे थे, एंड वाइस वर्सा. गिव इट अप फॉर नेहा कक्कड़ एंड हिमांश कोहली, ladies and gentlemen, the Yariyan star, and of course the most popular person on social media, the only Indian जिन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ फोड़ दिया है, and she is the reigning queen of Bollywood, not just in singing. अब इसके बाद तो मतलब एक्टिंग ऑफर्स ऐसे धड़ल्ले से आने वाले हैं ना, तो क्या आपका ऐसा रहेगा कि मैं हिमांश के साथ काम करूंगी सिर्फ इस टाइप को? पहले ही पूछ रहा है, आई शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस यार पहले से पहले. सर अपना पहले से पहले कर लो आप. सो वील हैव अ क्विक फोटो ऑप एंड देन वील टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, राइट? Thank you so much. We good, right? Cool. So मुंतशिर साहब, आपसे ही शुरुआत करने वाला हूँ मैं यहाँ पे. Talking about independent music. Hello. And with stars like Neha and Himansh and of course Tony, you know, a lot of people they would be a little scared या skeptical, I would say, कि यार सिंगल मतलब हमारा तो करियर इतना तोड़ फोड़ है, हम रूल कर रहे हैं बॉलीवुड को. Still independent music. How did this thing happen? Yeah? देखिए, सबसे पहले तो कुछ महीने पहले की बात है नेहा, मैं था, आप थी, ये थे, और भाई साहब ने पूछा कि यार तुम लोग हमेशा रिक्रिएशंस बनाते रहते हो. हेलो, हमने ओरिजिनल बना दिया. और क्या बनाया है सर? या थैंक यू. और देखिए, ये गाना, इसमें बहुत बड़ी बात ये नहीं है कि नेहा कक्कड़ या टोनी ने एक और हिट गाना दे दिया. ये तो उनको देना ही था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये भी बड़ी बात नहीं है कि 7 घंटे में 5 मिलियन व्यूज हम क्रॉस कर चुके हैं. 7 मिलियन, सॉरी, दैट्स एन अपडेट. ये भी बड़ी बात नहीं है कि वीडियो इतना अच्छा है, हिमांशु इतने अच्छे लग रहे हैं. बड़ी बात ये है दोस्त कि इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक वापस आ रहा है, और धमाके के साथ वापस आ रहा है. राइट. जो बरसों तक हम सुनते रहे ना कि जब तक स्टार्स के फेस न मिले गानों को तब तक गाने नहीं चलते, ये टी सीरीज का भूषण कुमार जी का विजन है कि अपने गाने का फेस अब सिंगर खुद होगा, और गाना इस बड़ी तरह से शूट होगा और बड़े लेवल पे देखा जाएगा, सुना जाएगा. सो तालियां टी सीरीज के लिए और भूषण कुमार जी के लिए. आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे सिंगल्स होंगे जो यहाँ पे अभी आएंगे. टोनी, दिस वंस फॉर यू. आप मुझे बोलो, इस उम्र में, मतलब ये तो एक ना बाकी हम उम्र लोगों के ऊपर तमाचा जैसा है. इस भाई मम्मी पापा बोलेंगे देखो उसको, देखो वो कक्कड़ का लड़का, वो कितना अच्छा कर दिया. सो टेल मी यार, हाउ इज दिस इस उम्र में यू डूइंग दिस स्टफ, एंड दिस इज वेरी डीप, दिस इज ऑसम. एक्चुअली मेरा जितना भी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं सभी ये म्यूज़िक सुन के, मतलब जैसा मैं म्यूज़िक बनाता हूँ वो कम्प्लीटली मैंने सुना है वैसा. जैसे मनोज जी बोल रहे थे, उसमें इस कॉम्पोजिशन में मदन मोहन साहब का उनको एक अंश दिखा. तो बेसिकली वो जो उस तरीके का म्यूज़िक है वो ही मेरी पसंद रही है. सारा इंडियन म्यूज़िक जो कि, और इवन नुसरत साहब और वो जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स कंपोजर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुना है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मैं पसंद करता हूँ वो ही बन जाता है मुझसे. सो अब ये अगला सवाल, मैं थोड़ा दूर चले जाऊँ नेहा से. मुझे बताएं आप, एज अ म्यूजिक कंपोजर मेरे भाई, मुझे बताओ कि ये जो सुपरस्टार सिंगर हैं यहाँ पे, जो बुलंदियों को छू रही हैं, इन्होंने कितना परेशान किया, कितने टैंट्रम्स दिए? नहीं टोनी, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम नॉट गोना सिंग दिस, ऐसे कुछ किया? सबसे अच्छी बात है कि नेहा, मेरा ख्याल मेरा पर्सनल है, बाकी सब आई थिंक कुछ भी बोल सकते हैं, पर मेरे जितना मैं मानता हूँ, नेहा से डाउन टू अर्थ स्टार पूरे इंडिया में नहीं है. एंड वो क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी बहन है, पर इसीलिए क्योंकि उसने इतने टाइम में वो वैसी ही रही है जैसी वो जब इंडियन आइडल में जब लाइनों में लग के उन्होंने ऑडिशन दिया था, और तब से सारेगामा के जज भी बन गई. और अभी क्योंकि हम देखिए, मैं वो शख्स हूँ जो कि सुबह से रात तक मोस्टली उनके साथ रहता, तो मुझे पता है कि वो नेचर कैसा है. तो सबसे अच्छी बात यह कि नेहा बदली नहीं, तो वो मेरे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि मैं वैसे ही चाहता हूँ. नेहा जैसी डे 1 से थी जब मैं एंटर किया था, और अभी तक भी वैसे है. तो I love her. Superb, यार, जोरदार ताली for नेहा यहाँ पे. And let me tell you guys, the fan following, you know, जो नेहा की है, वो I have not seen ऐसी fan following किसी की. अभी recently we were, you know, she was performing at this concert, और वहाँ पे she was not well.
बिल्कुल ऐसा बैक स्टेज शी वाज बुरा हाल में, लेकिन स्टेज पे आते ही शी वाज लाइक अ पटाखा। तो जोरदार तालियां उसके लिए। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे पता लगा है कि इसकी शूटिंग के दौरान भी यू वर नॉट कीपिंग वेल एंड स्टिल मतलब दिख नहीं रहा है कुछ। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट नेहा। एक्चुअली मेरी तबीयत पहले तक तो ठीक थी, बट जैसे ही हम ग्रीस पहुँचे, इट वाज सो कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंडी थी, और उस ठंडी में मुझे इस टाइप के कपड़े पहनने थे। आई वाज नॉट गिवन एनी फुल स्लीव वाले कपड़े भी नहीं थे, और इतनी ज़्यादा ठंडी थी, और इतनी ज़्यादा ठंडी ब्रीज थी, इट वाज रियली विंडी। और मैंने कहा ये मैं कैसे करूँगी। तो जैसे ही हम जब शूट करते थे, जब ऑफ द कैमरा होते थे, तो ऐसे हिमांश भी, मैं भी, हम लोग ऐसे ठुठुर होते ऐसे जैसे कैमरा ऑन ऐसे हो जाते थे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट देन आप लोगों ने जब वीडियो में देखा, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगा होगा कि हमने इतने ठंड में शूट किया है, बट इट वाज रियली कोल्ड। बट आई थिंक हिमांश को आदत है, यारिया मूवी में -25 डिग्रीज में, -24 में इन्होंने शूट किया है, तो पता नहीं वहाँ तो क्या हाल हो रहा होगा। हमारे में एटलीस्ट माइनस नहीं था। यहाँ ठंड बहुत थी, इसीलिए ठंड से लड़की आखिर में मर जाती है। देखा नहीं आपने? सर उसकी कहानी को बदल दी वीडियो की। यहाँ मैं कह रहा हूँ मेलो हो गए हम लोग, एकदम सेंटी हो गए, वहाँ और ही कुछ कर दिया। मैं तो कहने वाला था पिक्सेलेट हो गई लास्ट में। ओके, नहीं सुनना ये सारी बातें। ओके, कमिंग टू दिस सुपरस्टार ओवर हियर, प्लीज मुझे हिमांश ये बोलो, और यहाँ पे बड़े सारे लोग ये जानना चाहेंगे, जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिख रही है, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड यार। मतलब क्या, कैसे कर लिया है ये? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोग सब यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए फॉर कमिंग हियर एंड एनकरेजिंग अस। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है यार, नेहा कक्कड़ का मैजिक ही ऐसा है, जब ये आती है तो सबके अंदर एक एसआर के बाहर निकल के आने लग जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए, और गाना टोनी ने इतना अच्छा कंपोज किया है, मनोज जी ने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं इसके ऊपर, में अल्फाज दिए हैं, तो वो सब कुछ मेरे लिए वैसे ही बहुत इजी करते जा रहे थे। बस सिर्फ नेहा को देखना था और अपने दिल की फीलिंग्स बाहर निकाल के दिखानी थी, कि जैसे नेहा आपके बहुत सारे फैंस हैं, वैसे एक मैं भी आपका फ़ैन। क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ में रोमांस करने आ गया ग्रीस, और इसके लिए मैं भूषण सर को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि ये फ़ैन उनकी वजह से वहाँ पहुँचा, और बहुत अच्छी लोकेशंस पे शूट करने का मौका मिला। तो इट्स एन अमलगमेशन ऑफ एवरी गुड थिंग। सारे जो एक बेस्ट खाने के लिए जो स्पाइसेस, तड़के, मसाले लगाए जाते हैं, वो सब इसके अंदर लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये आउटपुट आया, और आपने भी इसको लाइक किया और सभी लोगों ने। Of course, yeah. जोरदार तालियां one more time, ladies and gentlemen, for O Humsafar. And Neha, another compliment for you कि सब यही बोल रहे हैं, it's not just about that sensuosity या party numbers, मनोज भाई से भी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो जो इमोशन निकल के आया, that means a lot, yeah. एंड वो पूरी मेहनत जो की है वो दिख रही है। इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। एंड नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस। जो भी जिसके मन में सवाल जवाब हैं आप लोग पूछ सकते हैं, जवाब तो यहाँ से आएंगे। खैर, सो या Paras wanted to ask something. You have a mic? No. Okay, I'll come. Paji. नेहा जी, टोनी, ये टोनी कक्कड़ जी बहुत हमारे, बढ़िया कंपोजिशन किया आपने, बहुत बढ़िया कंपोजिशन कह रहे हैं सर। और मैं बड़ा खुश हुआ, आपने पहला गाना ही बड़ा अच्छा बनाया, जो इन्होंने बताया, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, शाबाशी है तेरे ऊपर। इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे यूज़ किए, फ्लूट वगैरह वगैरह, नेहा ने गाया अच्छा, और आपने भी बड़ा अच्छा गाया। और गानों के बारे में बोलो, इस फिल्म के बारे में बताइए कुछ हमें। क्या बोल रहे हैं सर? कौन और गाने किस टाइप के आपने बनाए हैं, कितने? सर एक छोटा मुंह बड़ी बात मैं बोल देता हूँ भाई, एक बहुत ही फेवरेट गाना है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो वो भी टोनी भाई ने वो बनाया सभी ने सुना होगा वो गाना, और मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि टोनी भाई हमें पार्टी नंबर्स भी बहुत भयंकर वाले देते हैं, और ऐसे भयंकर वाले देते हैं कि हमारी शर्ट्स उतरने लग गई हैं आजकल। कोको कोला टू नेम अ फ्यू। बाकी नेहा आप भी कुछ बताओगे? आई थिंक आंसर तो मिल गया सर। आंसर आप कुछ और पूरा पूछना नहीं चाहेंगे मिला, सर? टोनी से थोड़ा चाहिए। अच्छा टोनी जी आप। बाकी कंपोजिशन के बारे में, और शाबाशी आपको जो आप Thank you, इस तरह sir. का काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेहा जी, सवाल वही है कि यहाँ ओ हाय हाय।
सवाल यही है कि जैसा कि मेरे दोस्त नितिन ने भी स्टार्ट किया था कि लड़कियां क्यों छोड़कर चली जाती हैं, आपने ऐसे एल्बम में दिखाया और रियल लाइफ में भी होता है, मेरे दोस्त नितिन के साथ में भी हुआ, ऐसा क्यों क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? लड़कियां क्यों छोड़ के चली जाती हैं? मैं आई थिंक इसका जवाब मुझे लगता है मनोज जी बहुत विटी हैं. आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम. नहीं, मैं एक सच बताऊं, लड़कियां अगर छोड़ के नहीं जाती तो ये जो लव स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये इतनी ब्यूटीफुल रह ना जाती. और आप दुनिया की कोई भी लव स्टोरी उठा के देख लें, वो चाहे रोमियो जूलियट हो, वो चाहे लैला मजनू हो, चाहे शीरी फराद है, कोई कहानी मुकम्मल कभी हुई नहीं. कभी शादी का कोई चैप्टर आया नहीं इन कहानियों में. तो शायद ये भी एक वजह है कि मोहब्बत खूबसूरत बनी रहे, इसलिए मोहब्बत अधूरी रहे, ये ज़रूरी है. हिमांशु कोहली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आई थिंक इसका बेस्ट रिप्लाई वैसे तो चरित देते जिन्होंने हमारा ये वीडियो डायरेक्ट किया है, पर चरित यहाँ नहीं है तो सोनल और शिवम, क्योंकि यही उनके साथ में रहते थे और इन लोगों का ये एक सबसे बड़ा डिसीजन था लास्ट में कि लड़की को गायब करा देते हैं. तो उसका लॉजिक आप मुझे बताइए सोनल. तो मैंने थोड़ी लड़की मार डाली, मैंने जिंदा रखी थी. प्यार जब थोड़ा सा दूर दिखाते हैं ना जाते हुए, तभी इंसान को रियलाइज होता है कि प्यार की वैल्यू क्या होती है. तो शायद इसी लव स्टोरी से उन्होंने ये कन्वे किया है कि हर लव स्टोरी के अंदर में जब तक थोड़े से हर्डल्स ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होती है. फासले, दूरियां जब ना हो तो प्यार पूरा नहीं होता. तो देखिए, और मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम ये सोचें कि लड़की चली गई और प्यार अधूरा रह गया, हमें ये सोचना चाहिए जो लड़की ने इस गाने में कहा है कि बाजुओं में तुम मुझको बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो. क्या बात है, क्या बात है. हिमांशु जी एंड नेहा जी, क्योंकि गाने का नाम भी है ओ हम सफ़र, तो किस तरह का हम सफ़र होना चाहिए आप लोग के अनुसार, या किस तरह के हम सफ़र की चाहत रखते हैं आप लोग एक दूसरे? ऐसा ही रखता हूँ कुछ जैसा यहाँ पे दिख रहा है. मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, कुछ ऐसा ही सोचता था हम सफ़र के लिए भी. कैसे मिल जाए यार. नेहा, मैं तो इतने टाइम से नेहा को बोल रहा हूँ, देखो पूरी न्यूज़ के अंदर में क्या क्या आर्टिकल्स चलते रहते हैं, थोड़ा गौर करो उस पर. कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के. ये हर बार इग्नोर कर देती है यार, जब देखो काम पे चली जाती हैं, सॉन्ग्स पे चली जाती हैं. पर कुछ थोड़ी सी आई थिंक नेहा आपको भी फरमाना चाहिए ना इन सब. देखिए सब जानना चाहते हैं आपसे. नेहा जी, सब जानना चाहते हैं कि हम सफ़र कैसे होने चाहिए. हम सफ़र वैसे अगर हिमांशु कोहली जैसे हो तो ज़िंदगी आई थिंक ब्यूटीफुल हो सकती है, जैसा वीडियो में दिख रहा है. आई थिंक ही इज़ नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल like handsome guy but also a beautiful human being from inside. बहुत खूबसूरत इंसान है. एंड हमारा जो एक्चुअली वीडियो में जो दिख रहा है वो सच्ची का प्यार है. इट इज़ एक्चुअली we're best buddies, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी लव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर. और वो आई थिंक वो जो हमारा जो एक कनेक्शन है वो वीडियो में नज़र आ रहा है. नथिंग एल्स. अरे भाई साहब, बड़ी पुरानी बात है. मुंतशिर, मैं वैसे मनोज शुक्ला हुआ करता था और मैंने अपने माँ बाप को एक दिन बड़ा झटका दिया. मैं सुबह सुबह सो के उठा, मैंने बोला आज से मैं मुंतशिर हो गया. तो हाँ, तो ये एक पेन नेम है जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ. मुंतशिर वर्ड का मतलब है बिखरा हुआ. कहीं एक दिन चलते चलते, मेरा एक शहर है अमेठी, यूपी में छोटा सा शहर है, वहाँ रात के 9 बजे, सर्दियों की रात थी, सारा टाउन सो चुका था. मैं सड़कों पे आवारागर्दी करता हुआ घूम रहा था. एक रेडियो पे मुशायरा चल रहा था और उसमें किसी ने एक शेर पढ़ा कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है. क्या बात, बहुत खूब. तो उस दिन से मैंने शुक्ला हटाया और मुंतशिर लगाया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है. So, Tony, great composition. Absolutely, Neha, you have proved that you are the queen of voice. Thank you, so sweet. A great presence, screen presence, Himansh. Thank you, sir. Thank you so much. Hello. Thank you. Hello, I am Ramesh Rao from Cine Buster magazine. Hello, sir. First of all, काफ़ी अच्छा रोमांटिक वीडियो था. You have done a good job. Thank you, नेहा sir. जी and हिमेश जी, आप भी अच्छा दिख हिमांश, रहे हैं. yes. हिमांश, you are looking very. मैंने हिमेश जी के साथ वीडियो नहीं किया. हिमेश जी काफी, हिमेश जी अगर मैं साथ में होंगे तो आई थिंक बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे. तालियां हिमेश जी के सारे लिए. गमा लिटिल चांस पे चले गए.
क्योंकि वहीं पे सब देखने की आदत है सबको। हिमांश जी, हिमांश कोहली हाँ जी। हिमांश जी, यू ऑल्सो लुकिंग हैंडसम। मुंतशिर, आपका भी, मनोज जी का लिरिक्स अच्छा है। आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू टोनी जी। आपने जब भी मेंशन किया कि मदन मोहन जी से आप लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हैं, आपने बोला ना धुन, तो मैं टोनी जी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं टोनी जी जी सर जी। टोनी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसा मदन मोहन का नाम लिया, वो लगा भी मुझे म्यूजिक एकदम स्लो एंड म्यूजिक गजल जैसे लिरिक्स होते हैं मदन मोहन जी के। आर यू इम्प्रेस विद अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स आल्सो लाइक शंकर जयकिशन एंड? एब्सोल्युटली सर। एंड जितने भी ये महान संगीतकार हैं, ये सब उनको सुन सुन के हम एक्चुअली ऐसा, मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं कि मदन मोहन जी के ही गाने सुनूंगा या शंकर जयकिशन जी के या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही गाने सुनूंगा। जो भी अच्छे गाने थे वो घर में रेडियो पे चलते थे, मॉम डैड प्ले करते थे, तो ऐसा पिक करके मैंने कंपोजर्स नहीं सुने। जो भी अच्छा म्यूज़िक था, मेरा ये रहा है कि मैंने ज़्यादा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक सुना है, वेस्टर्न ज़्यादा सुना नहीं है, तो इसके लिए पसंद भी यही ज़्यादा आता है और शायद बनता भी मुझसे यही है। वेरी गुड, कीप इट अप, अच्छा Thank लगा you, sir. Thank you क्योंकि so much. आजकल फास्ट म्यूजिक में ये जो है मेलोडी म्यूजिक अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो Congrats. मच। थैंक यू सर। एंड कांग्रेट्स टू टी सीरीज फॉर गिविंग यू Yay. Absolutely. Big thanks to Bhushan sir, Shiv sir, Raj sir. Yeah. Sonal. Shivam, Sonal. ये बातें अंधेरे में नहीं करी जाती हैं। Yeah, hi, hello. टोनी, आप एक बार ये बोल रहे थे कुछ। जी सर। सेम आंसर? No, I have a question. Hi. Yeah, I have a question with Neha. Congratulations to the whole team. I wanted to know, you are mostly singers. So how was it experience like acting for the first time in a video? What was your experience regarding that? It was amazing. I think when I did the song, Bhushan ji actually wanted to do a single with me, and he wanted Tony to create a romantic song for me. And when Bhushan ji told Tony bhai that I want to take Neha not as a singer in the video, but as an actress in the video, because people keep telling me, आप कब acting करोगे, कब acting करोगे? तो इस video के through I tried. मेरा ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने ऐसा करूँगी, but then Bhushan ji wanted me to do. I was like, चलो try करते हैं. And then जब बात हुई कि वीडियो में ऑपोजिट किसको लिया जाएगा, तो भूषण जी को सबसे पहले उनके यारियां मूवी स्टार हिमांश कोहली दिमाग में आए। उन्होंने कहा, आई थिंक नेहा, आप और हिमांश दोनों बहुत क्यूट लगोगे साथ में। एंड व्हेन आई हर्ड इट, आई वाज लाइक, अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, हम लोग बेस्ट बडीज हैं और जब वीडियो साथ में करेंगे तो। एंड ही सेड कि तुम लोग दोनों साथ में बहुत क्यूट लगोगे। ये एक्चुअली मुझे प्रेडिक्शन लगी थी, बट ये एक्चुअली सच हो गई, क्योंकि वीडियो के नीचे अगर आप लोग कमेंट्स देखें, सो देयर आर ओनली positive and beautiful comments. People are saying that looking at both of you, we are falling in love, you know, and hashtag couple goals, hashtag cutest couple, ये सब comments आ रहे हैं. It feels great, हाँ हिमांश? एक कमेंट मैं सबको बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी से मेरी शुरुआत हुई आज दिन की। एक कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा था मॉडर्न 2018 SRK काजोल। तो काफ़ी इनकरेजमेंट मिल जाता है जब ऐसे कमेंट्स रीड करने को मिलते हैं। और ये कमेंट मैंने नेहा को आके दिखाया, मैंने कहा नेहा अब तो मतलब ऑडियंस भी बोल रही है कि फिल्म्स में आओ, प्लीज़ जल्दी से आओ, आप म्यूज़िक में अपना इतना मैजिक बिखेर रही हैं, नाउ इट्स टाइम कि अब आपको फिल्म्स में भी आ जाना चाहिए। टोनी आप भी थोड़ा सा कन्विंस करिए यार इस चीज़ के लिए, मैं अकेला बोलता रहता हूँ। अब आपने बोल दिया है तो मेरे से भी ज़्यादा बात आई थिंक आपकी अब सुन ली जाएगी, बिकॉज यू गाइस आर बेस्ट बडीज। दूसरे ऊपर डाल दिया एकदम से यहाँ पे। लेट मी टेल यू मैम, सेल्फी क्वीन, यू नो कह सकते हो आप उनको, बिकॉज उनके वीडियोस यहाँ वहाँ हर जगह, और अब से नहीं, जब लोगों ने कुछ करना शुरू नहीं किया था तब से नेहा के वीडियोस हैं जो कि वायरल जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अनदर ह्यूज थिंग। या आई हैव बीन यू नो एन एविड फॉलोअर, मतलब एकदम पीछे पड़ा रहता हूँ मैं उनके। सॉरी गाइज। सो यहाँ अपनी फैन डम पीछे रख देता हूँ जो भी है। अभी यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है, दैट इज कि जो लिपसिंक आपने किया है, दैट्स परफेक्ट यार। सर थैंक यू सर, पॉइंट पकड़ा सर।
आई थिंक उसका एक आंसर ये भी है क्योंकि हिमांश म्यूजिकली बहुत एकदम सेट है जहाँ होने चाहिए। एज एन एक्टर जितनी म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए उनको उससे कहीं ज़्यादा है, और सुर में भी गाते हैं, वो सुर नहीं छूटता उनका, तो वो आई थिंक एक रीज़न हो सकता है। बाकी तो भाई आप बताइए। प्लीज। थैंक यू सो मच ब्रो। या आप पूछ रहे थे कि लिप सिंक की बात। हाँ। It's just a connection, it's just a vibe. गाना सुना, टोनी की आवाज़ में सुना। ये हमारा पहला गाना नहीं है, इससे पहले भी एक गाना हमने किया था, हेलीकॉप्टर करके एक पार्टी नंबर आया था। काफ़ी फेवरेट, काफ़ी मेरे दिल के करीब है। नेहा ने ही गाया था उस गाने को भी। और इस बार ही जस्ट ऐसा लगा कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, और भाई की आवाज़ तो ऐसी लाजवाब है और दिल को छू जाती है। और मैंने हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन उनका भी रहा हूँ। मिले हो तुम हमको, इनफैक्ट मैंने नेहा को जो फर्स्ट टाइम मिले हो तुम हमको जो गाना दिखाया था मेरे एप्पल में, वो इनकी आवाज़ में नहीं था, वो टोनी की आवाज़ में था। और ऐसे 2 और गाने जो टोनी की आवाज़ में सेव थे। तो इट्स जस्ट अ कनेक्शन, ब्रोमांस जो अच्छे से जिसने हेल्प किया पूरा लिपसिंग के लिए। नितिन, हमेशा ना एक बात कही जाती है कि इस इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई लिपसिंग करता है तो रणबीर कपूर साहब करते हैं। ये सारे क्रिटिक्स कहते हैं, हर कोई कहता है। मुझे लगता है उस लिस्ट में एक नाम और जोड़ना चाहिए कि रणबीर कपूर जैसा ही कोई लिपसिंग अगर कर सकता है तो हिमांश कोहली करते हैं। थैंक यू सो मच मनोज। सीरियसली, मतलब दैट इज वन थिंग जो कि निकल के आ रही है। सो यहाँ पे बिफोर वी रैप अप ग्रैंड फिनाले, जो यहाँ बड़े लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और हुक्म भी दे रहे थे, आई वांट यू टू सिंग, ठीक है? नेहा आपका साथ देंगी और लिप सिंग करने के लिए हमारे साथ हिमांश चाहिए, तो हो जाए यहाँ पे। सॉन्ग स्टार्ट्स विद नेहा, नेहा की लाइन से शुरू होता है। देन You wanna keep? मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ चल रही हैं। थोड़ा सा शक भी न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। हाँ, भूल गए ना? हाँ, एक्चुअली मनोज जी, सॉरी मनोज जी, एक लाइन थोड़ा इधर उधर। और एक लाइन और है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आंखों को ये राहतें मिलती है नसीब से, बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। अच्छा, एक लाइन हमें हिमांश से भी सुनेंगे। हिमांश ऑल्सो सिंग्स वेल। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा। सिंग सिंग सिंग, कम ऑन। 5 6 7 8। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के बीच में रह के ना थोड़ा सा सिंगिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और ये क्रेडिट मैं अकेला इनको नहीं, सोनू कक्कड़ दीदी हैं जो, उनको भी देना चाहूँगा, क्योंकि वो घर के अंदर में बेस्ट टीचर हैं। आई थिंक हम सबके टीचर हैं एक्चुअली।
वो वैसे भी बेस्ट है, नो डाउट, नो डाउट। थैंक यू सो मच। अगली बार ये जो हमने सुना इसके बाद तो चिट निकलेगी घर में कि किसको गवाना है, ये गाएंगे कि वो गाएंगे। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर फैबुलस। यस, ओवर टू यू। आई नो यू वांट टू क्लिक सम सोलो पिक्चर्स, सो हो जाए। तोड़ो मत, मारो मत यार। Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were awesome. And yes, don't forget to check out the video. अगर अभी तक नहीं देखा है, हमने यहाँ दिखा दिया, आप लोग भी देख लीजिएगा। ओ हम सफर। Thank you, thank you, thank you. नया जी, वेट नया जी, थैंक यू मैम। हिमांशु क्या करते हैं? वेट अरे वेट थोड़ा पीछे आ जाओ। हिमांशु यहाँ पे, फोन भाई फ्लैश ब्लॉक मत करना। थोड़ा सेंटर में आ जाओ। हिमान सेंटर अरे लाइट कैसे लोग यार नीचे। ओके हाँ टोनी सर मिला नहीं ऐसे कर दो। थैंक यू एक टोनी सर के साथ ना बेटा पीछे कर यार। मैम टोनी सर रुकिए। नया मैम टोनी सर हाँ बहुत मैम लोग गया। थैंक यू टोनी सर, आपका एक सोलो चाहिए हमें। दो मिनट थैंक यू टोनी सर। एक मिनट जब तक खड़े रहेंगे तब कैमरा बंद नहीं होगा। We good? Thank you. Okay, I want the entire gang. हाँ ये भी मान Can you beat that? थोड़ा ऐसा आगे